दोस्तों, आज हम जिन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना। जिन प्याजे ने स्कीमा शब्द दिया आपका, जैसे कि संविदा वर्ग 1, 2 एवं 3 में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्कीमा शब्द, वही सीटेट में भी पूछा जाता है कि इसमें स्कीमा शब्द किसने दिया। तो आप बता सकते हैं कि स्कीमा शब्द जिन प्याजे द्वारा दिया गया है। जिन प्याजे का जन्म, जिन प्याजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन प्याजे कहाँ के निवासी थे? जिन प्याजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे, जिन्होंने कौन कौन सिद्धांत दिए? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक विकास का सिद्धांत, है ना। मतलब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। वहीं जिन प्याजे जी ने प्रयोग किस पे किया? जिन प्याजे ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया। इन्होंने अपने ही बच्चों की अवस्थाओं, मतलब संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताइए। उन्होंने अवस्थाओं को पता है 4 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है संवेदीगामक अवस्था, जिसकी उम्र जो 0 से 2 वर्ष तक है। वहीं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की बताई। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष बताई। पियाजे जी ने अपने बच्चों की अवस्था में हुए परिवर्तन को खोजा और वो प्रयोग किया। तो पहला है इसका संवेदीग्रामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। इसमें बच्चा बहुत ही छोटा होता है। इसमें नैतिक और सामाजिकता को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। वो अपने इंद्रियों से जो काम करता है, इंद्रियों से ही करता है। इंद्रियों से, जैसे आँख, नाक, कान, इशारे से उसे कुछ चीज़ चाहिए तो वो रोके बताएगा। वहीं ग्रामक क्रियाएं करता है। आपको पूछ लिया जाता है ग्रामक क्रियाएं किस अवस्था की है, तो आप बता सकते हैं 0 से 2 वर्ष इंद्रियग्रामक अवस्था। ठीक है। इसमें वो खेलता है, लिखता है, पकड़ता है, पेनों को चूसता है, खिलौनों को खेलता है। वहीं प्रकाश के प्रति वो सचेत होता है और टार्च दिखाने पर वो चकाचौंध होता है। ये आपको। वही हम अगली स्टेप की बात करते हैं इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें उम्र होती है 2 से 7 साल। इसमें पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है, मतलब उसे दोस्त बनाना अच्छा लगने लगता है। वही चित्रों, प्रतीकों को, शब्दों का प्रयोग करता है। सबसे ज्यादा वो इसमें ड्राइंग करता है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है, जैसे लुक्का छुपी। सही अनुपात का ज्ञान नहीं होता। वो रुई और लोहे में अंतर नहीं समझता है। रुई का 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे को वह बताएगा कि रुई बहुत है। सही प्रकार का चित्र भी नहीं बनाता। वो टेढ़े मेढ़े करता है। वहीं इसमें सजीवता का भी गुण देखने को मिलते हैं, जैसे कि यह मेरी डॉल है, मेरी डॉल को फीवर हो गया है, मुझे उसे खाना खिलाना है, ये सब चीजें। वहीं आप इनकी तीसरी अवस्था पे आते हैं, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 14 वर्ष। इसमें तर्क के आधार पर चिंतन करता है। मूर्त चीजों को देखकर चिंतन करता है। चिंतन का समावेश होता है। मूर्त चिंतन सही अनुपात में अंतर, आकार, भार, कम ज्यादा को समझने लगता है। मतलब अब बच्चा पूरी संक्रियात्मक अवस्था से थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो चीजों को समझने लगता है। वहीं हम अगली कैलकुलेशन भी करता है। हम अगली बात पे जाते, अगले अवस्था पे जाते हैं 11 से 15 अवस्था। इसमें बच्चा बहुत बड़ा के मतलब हो जाता है कि इसे औपचारिक या अमूर्त अवस्था है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि औपचारिक या अमूर्त अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? 11 से 15 अवस्था। लीजिए बच्चों, ये आपका हमने जिन प्याजे का ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को हमने पूरी तरह से 3 मिनट का टाइम लेके पूरी तरह से आपको समझा दिया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इस समस्या समाधान करने लगता है इस अवस्था में। औपचारिक अवस्था में मतलब 11 से 15 की बात कर रहे हैं हम। वहीं डिजिट वाले अंकों का भी प्रयोग करने लगता है, और जैसे कुछ बैठ के कुछ चिंतन भी करता है, मनन भी करने लगता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।